नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज सभी भक्तों का, आज की कथा में आप सभी भक्तों का हृदय से आभार और कोटि कोटि स्वागत। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आप लोग यहाँ मंदिर में आते हैं। मंदिर में सबसे पहले जरूरी है जो मंदिर का वातावरण है उसको बनाए रखें। और उसके लिए आप सभी लोगों को नियम बताए गए। अगर आप उन नियमों का पालन करेंगे तो मंदिर का वातावरण अपने आप बना रहेगा, हमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। बताया गया था जैसे भगवान के सामने क्या करना है, पीठ करके नहीं बैठना है, ग्राम पंचायत करना है, ग्राम कथा करना है कि राम कथा करना है। ठीक है, मैं तो देखता हूँ जैसे ही आपको समय मिलता है ग्राम कथा चालू होती है। जैसे आपको लगता है यहाँ विलम्ब हो रहा है तो हरिनाम पर प्रारंभ करिए। मंदिर में जो समय आप देते हैं उसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग करेंगे तो वो भी नोट होगा। यहाँ विशेष ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि ये मंदिर में आके उन्होंने अपने जो समय था उसका दुरुपयोग किया। हम कुछ भी गलत एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी जो भी नियम तोड़ेंगे उसका विशेष आपको गिफ्ट मिलेगा। नियम बनाएंगे तब भी गिफ्ट मिलेगा और तोड़ेंगे तब भी, क्योंकि बराबर सबको न्याय सबके साथ होता है। भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो रुष्ट भी तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अगर आप नियम का उल्लंघन करेंगे तो फिर भगवान ने नियम बनाए हैं ना, क्यों बनाए हैं? अपने लिए नहीं बनाए हैं। जो नियम मंदिरों में पालन होते हैं कि भगवान के साथ ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो हमारे लिए है। मैं अक्सर देखता हूँ तो जिन नियमों को बताया गया है उन नियमों को आप पालन करें। और आप लोगों के लिए नहीं, आप कहीं भी जाइए, यहाँ भी नहीं, कहीं भी मंदिर में जाइए, अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो आपको एक अलग आनंद आएगा। कोई विशेष कारण है तो आप बात करिए, वो भी उतना ही बात हुआ जब उसका जवाब मिल गया बस। हम यहाँ कथा सुनाते हैं, आप तुरंत उसमें गाना खुशी करने लगते हैं। मुझे पता है आपको मुझसे ज़्यादा पता है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन ये व्यास पीठ है, इसका थोड़ा सम्मान करना चाहिए आपको। और नियमों की बात है, उसमें मैंने अक्सर देखा है कि जो युवा पीढ़ी है वो नियम तोड़ने में सबसे आगे रहते हैं। इसमें से एक नियम है कि हमें 4 नियम बताए, इसमें कलयुग का वास रहता है। किसी प्रकार का नशा नहीं,
किसी प्रकार का उल्टा सीधा नहीं खाना है। उल्टा सीधा मतलब मार्केट का भी आपको नहीं खाना चाहिए। प्रयास करिए मार्केट का ना खाएं। जो ये कहते हैं ना चलो समोसे खा लो, कचौड़ी खा लो, उसमें उसकी चेतना ही नहीं होगी। मैंने बताया था ना, हमारी जो कृष्ण भावना है ना उसको प्रभावित करते हैं। मीठे में अगर तीखा मिलाओगे तो क्या होगा, ना तीखा रहेगा ना मीठा रहेगा, तो इसको खाने का मन करेगा। तीखा भी खा लिया जाता है, मीठा भी खा लिया जाता है, लेकिन दोनों मिक्स हो जाए तब कोई नहीं खाना चाहता है। तो ऐसे ही हमें नियमों का पालन करना चाहिए। युवा पीढ़ी क्या है, विशेषकर मंदिर में क्या करते हैं, मंदिर में माता पिता परमिशन दे देंगे। अच्छा, क्योंकि हम जाते हैं माता पिता परमिशन दे, जाकर कहते थे हाँ मंदिर में जाना है, कोई नहीं जाइए। यहाँ बैठे हुए लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो यहाँ बैठे हैं, ये मैसेज सबके लिए है जो यहाँ से सुन रहा है, यूट्यूब के माध्यम से भी जितने भी युवा हैं उनके लिए विशेष रूप से। आपकी जो उम्र ये अभी उम्र है वो व्यर्थ समय गंवाने की नहीं। या तो आप समय निकाल सकते हैं तो भगवान का भजन करिए, कथा सुनिए, उसके बाद आपको जो भी समय है जितना आप पढ़ाई में मन लगा सकते हैं उतना पढ़ाई में मन लगाइए। इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं। अगर आप सफल होंगे, सफल होने के बाद में आप जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं, उसमें आपके परिवार के भी साथ देंगे कि हाँ बेटा हम तुम्हारे साथ हैं। मान लीजिए आप सरकारी जॉब पा गए, अच्छी से नौकरी है, अच्छी सैलरी है, फिर आप कहेंगे पिताजी मुझे ऐसे ऐसे लड़की चाहिए। हाँ बेटा कोई बात नहीं, बिल्कुल एग्री हो जाएंगे। और अभी आप पढ़ाई छोड़ के अगर आप ये सब कामों में जाएंगे तो संभव है नहीं है। और ये थोड़ी देर का वेग होता है, कुछ ही दिनों का। जैसे ही आपने क्या किया कि आपने आकर्षण हुआ, उसके बाद में आपने माता पिता के विरुद्ध जाके कुछ भी कदम उठाया, 6 महीने नहीं बीतते 2 महीने में शुरू हो जाता है। 2 महीने में सारा आकर्षण समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन चलाने के लिए धन भी आवश्यक है, आवश्यकताएं सबको लगती है। मान लीजिए आपने माता पिता के विरोध में जाकर कोई कदम उठाया तो माता पिता तो आपका साथ देने से रहे, फिर सारा भार आपके ऊपर, अपना भी खर्चा और जिसको आप साथ में लेके आए उसका भी खर्चा। इससे पहले क्या था, माता पिता से सब कुछ मिलता था तो बड़े आनंद में थे। वो तो सोचा ही नहीं कि आने वाले समय में खर्चा हमें उठाना पड़ेगा। तब क्या होता है, वही महाभारत शुरू हो जाता है। जिसको बिना देखे नींद नहीं आती थी, अब नींद उड़ जाती है देखते ही, देखने का मन ही नहीं कहता। वो उसको चुड़ैल देखती है, उसको परेड दिखाई देता है। तो बाबू सोना बना रहे, उसके लिए क्या करना है, पहले अपने आप को सफल बनाना है। क्या करना है, अपने आप को योग्य बनाना है। क्योंकि जीवन चलाने के लिए देखिए, जब दो लोग आपस में साथ में रहते हैं तो प्रेम तो हो ही जाता है। अगर हम एक कुत्ते को अपने पास रखना शुरू कर देते हैं ना तो उससे भी लगाव हो जाता है। तो प्रेम कैसे आसमान से पैदा नहीं होता है, बस एक दूसरे को कोऑपरेट करने की भावना रखिए, अपने आप संबंध प्रगाढ़ हो जाते हैं। लेकिन क्या है, हम अपने सपना का राजकुमार खोजेंगे और हम सोन परी खोजेंगे, सोने की परी नहीं। उससे पहले जब शादी नहीं होती है या कहीं अफेयर नहीं होता है तो क्या होता है, वो पापा की परी होती है। जब अफेयर हो जाता है तो फिर कुछ और ही हो जाती है। इसलिए विशेष रूप से जो यहाँ युवा हैं उनके लिए संदेश है कि हम अपने रास्ते से ना भटकें, अच्छे से पढ़ाई करें। जब आप सफल होंगे, जब आपके पास पैसा होगा तो सभी पूछेंगे, जब आपके पास पैसे हैं सभी पूछते हैं आप कैसे हैं।
ये सत्य है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, निकम्मा ना करना, इस बात मत करना, किसी काम का नहीं है, तुम्हारे बच्चों को और बिगाड़ देगा। ये होता है ना, माता पिता क्या कहते हैं, उसकी संगत करो, वो देखो कितना अच्छा पढ़ाई किया, नौकरी पा गया, उससे सीखो, चाहे भले वो पढ़े बिल्कुल गोबर गणेश है, लेकिन वो नौकरी पा गया इसलिए बहुत अच्छा है। इसलिए अपने आप को क्या बनाना है, एक सफल इंसान बनाना है। भले ही समय लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल माता पिता भी सोचते हैं कि हमारी बेटी अच्छे परिवार में जाए, शकल सूरत कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है। बाल उड़ जाते कोई बात नहीं, बिग लगा लो, काम चल जाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आजकल समय जैसा चल रहा, समय के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। पहले माता पिता विवाह करते थे तो जैसा ही मिल जाए, पति काला है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माता पिता समझाते थे जो आपके भाग्य में था वो आपको मिल गया, किसी के साथ विवाह। तो ये तो आप सभी लोगों के लिए संदेश था कि भावनाओं ना बह के भावना पर कंट्रोल करें और अपने जीवन को एक सफल इंसान बनाने की तरफ ले जाएं। मोटिवेशन भी जरूरी है, जैसे भक्ति जरूरी है वैसे मोटिवेशन भी जरूरी है। अब आते हैं आज के दिन की बात। आज क्या है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। किसी को ये तो संदेह नहीं है कि कृष्ण पक्ष की अंधेरे पाप की एकादशी नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, इतनी एकादशी सबके बारे में वर्णन किया भगवान ने। जब भगवान सारी एकादशी के बारे में बता रहे हैं और कह रहे व्रत करना चाहिए, तो हम कौन होते हैं कि उजेरे पाप की नहीं रखना है कि अंधेरे पाप की नहीं रखना है। इन सब बातों में ध्यान न देते हुए हमें क्या करना है, जितनी भी एकादशी आती है सभी एकादशी का निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवान को भजन करते हुए एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे कि हमारा आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरफ से कल्याण होगा। कल मैंने बताया था व्रत क्यों रखना चाहिए। जो भक्त यहाँ थे उनको पता है व्रत क्यों करना चाहिए, क्योंकि तो हमारे जो पूर्वज हैं वो साधारण इंसान नहीं थे, वे रिसर्चर थे। जो आज रिसर्च हो रही है वो पहले कर चुके हैं। पहले क्या था, विदेशों में कमोड वाला टॉयलेट था, अब वहां कमोड वाला टॉयलेट हटा के इंडियन टॉयलेट लगा रहे हैं। जब वही ज्ञान स्वीकार करना है तो विदेशों से भी अपना ज्ञान क्यों बना के रखें। तो अभी एकादशी जो है, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष की एकादशी है और पौष मास चल रहा है, इसको देसी भाषा में पूछ कहते हैं। और इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे स्वामी, कि पूष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, ये बताइए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजेंद्र, यानी राजाओं में श्रेष्ठ। राजेंद्र का मतलब होता है जो राजाओं में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज से कोई धर्मात्मा व्यक्ति नहीं था। धर्मात्मा में उन्हीं का गिनती होती, वो नियमों का पालन करते थे चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहते मैं बताता हूं, सुनो क्या कहते हैं। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता है। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, जो बड़ी बड़ी दक्षिणाएं देकर दान करके जो यज्ञ किया जाता है मैं उससे संतुष्ट नहीं होता हूँ। जो महाराजा बलि जो 100 यज्ञ कर रहे थे इंद्र पद पाने के लिए, 101 यज्ञ जो कर रहे थे, भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए आप उसी यज्ञ में आगे विघ्न डाल दिया। तो उस बात को भगवान स्वयं कह रहे हैं, मुझे उससे उतनी ही प्रसन्नता नहीं होती है जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। भगवान इसमें स्वयं स्वीकार कर रहे हैं
कि एकादशी के पालन से जो भक्त एकादशी का पालन करता है मैं उससे अति प्रसन्न होता हूँ। तो आज कौन कौन एकादशी का पालन किए हैं? मैं व्रत करने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो केवल पालन किए हैं, कुछ भी खाए हो, अनाज ना खाए। भैया हाथ उठा दिया था ऐसे करके, केवल एक हाथ उठा दिया, बता देते हैं। बहुत सुंदर। जो नहीं किए हैं उनके लिए भी कि प्रयास करें आगे से, भगवान की प्रसन्नता के लिए, किसी और की प्रसन्नता के लिए नहीं। हमें किसी को खुश नहीं करना है। भगवान प्रसन्न है, बाद बाकी सब अपने आप अनुकूल हो जाएंगे। भगवान जब स्वयं कह रहे हैं कि एकादशी के पालन से मैं प्रसन्न होता हूँ, तो हम क्यों नहीं करना चाहते? अरे कोई बीमार है, कोई दिक्कत नहीं, दवा खाइए, लेकिन अनाज ग्रहण मत करिए। बस नहीं व्रत रहा जाता, पूरा दिन खाइए, आप हर 2 घंटे में खाइए, वो चलेगा, लेकिन अनाज नहीं खाइए, बस इतना। इसके बाद कहते हैं इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। कैसे भी करके घर में झूठ बोल के, चोरी करके व्रत का पालन करिए। माता पिता के बेटा खाना खा लो, हाँ ठीक है, पैक कर दो टिफिन में, हम खा लेंगे। और पॉकेट मनी जो मिलती है 2 दिन की इकट्ठी करो, मार्केट से कुछ फल ले लो। जो यहाँ आसपास है उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है, एकादशी प्रसाद यहाँ मिल जाता है। इसके बाद आगे कहते हैं कृष्ण पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करना चाहिए। और एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना उचित है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु, क्या कहा गया? देवताओं में श्री विष्णु। आगे ध्यान रखना, पॉइंट बता रहा हूं। तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। क्या कहा गया? नागों में शेषनाग श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ है, तथा व्रतों में एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोई व्रत करो या ना करो, एकादशी व्रत अवश्य करो। उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। उसके बाद राजन सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा, नींबू, जो नींबू आता है देसी, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेष फलों से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करना चाहिए। इस प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता।